इस समय बाहर के अधिकांश लोग विरासत को स्वीकार करने वालों को छोड़कर अनंत जीवन के स्मारक के सामने इकट्ठा हुए इसे चिंता से देख रहे थे। वे नहीं जानते थे कि केशव और शूलप्रभा अचानक पत्थर की पट्टिका में क्यों समा गए। कई लोग अनंत जीवन के स्मारक को बड़ी चिंता से देख रहे थे। आखिरकार उन्हें पता नहीं था कि स्मारक के अंदर कोई खतरा है भी या नहीं। वे भी अंदर जाना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। अगर यह काम नहीं करता है तो हम केवल पत्थर की पट्टिका को बलपूर्वक नष्ट करने और केशव और अन्य को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवराज बोला, लेकिन उसकी बातों में आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि वह ताकतवर था, फिर भी वह देख सकता था कि यह पत्थर की पटिया साधारण नहीं थी और इतनी आसानी से नहीं टूट सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें कोशिश तो करनी ही होगी, वरना केशव और बाकी लोग कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इस समय पत्थर की पट्टिका से प्रकाश की एक किरण चमकी और अगले ही पल केशव सबके सामने प्रकट हो गया। बेटा, मुझे पता था कि तुम ठीक हो। जिस क्षण केशव प्रकट हुआ, जोया ने बड़ी चिंता के साथ केशव को देखा, खुद को केशव की बाहों में फेंक दिया और दोनों हाथों से केशव को कसकर गले लगा लिया। बाकी सभी की अभिव्यक्ति एक जैसी थी। मैं ठीक हूँ, आपको चिंता में डालने के लिए क्षमा करें। केशव ने हाथ बढ़ाकर जोया की पीठ थपथपाए, उसका स्वर माफी से भरा था। एक पल के बाद जोया एक शर्माते चेहरे के साथ केशव की बाहों से मुक्त हो गई। केशव, आखिर क्या हो रहा है? जीवराज और बाकी सब केशव को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और सब बहुत उत्सुक थे। हम भाग्यशाली थे कि हमें कुछ रोमांचक अनुभव मिले और मिस लेंग अभी भी इसे स्वीकार कर रही हैं। केशव ने सीधे सादे शब्दों में बात की और अनंत जीवन के स्मारक जैसे रहस्य सबको नहीं बताए। आखिरकार यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उन्हें ये रहस्य पता चल जाता तो वे जरूर लुभाए जाते। हालांकि वे केशव के विरोधी नहीं थे, फिर भी वे शायद और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देते। केशव की बातें सुनने के बाद सभी को एहसास हुआ कि केशव की ताकत में काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मास्टर ये और मिस लेंग के लिए एक अवसर होगा। जब सभी ने ये सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि केशव और शूलप्रभा को पत्थर की पट्टिका में खींच लिया गया था और उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ था। सबको ज्यादा जलन नहीं हो रही थी। केशव और शूलप्रभा के लिए ये एक मौका था। हालांकि केशव को देखने वाली हर किसी की नज़रें अधिक सम्मानपूर्ण हो गईं, ताकतवर के प्रति सम्मान। मूल रूप से केशव बहुत मजबूत था जब वह केवल युवानदान के शुरुआती चरण में था, लेकिन अब उसकी ताकत लगभग युवानदान के चरम पर पहुंच गई है और उसकी ताकत शायद और भी अथाह है। यदि केशव स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़ सकता है तो मुझे डर है कि स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के नीचे कोई भी केशव को हराने में सक्षम नहीं होगा। सबने केशव को आदरपूर्वक खुश करने की कोशिश की, लेकिन केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे दूसरों की राय की कभी परवाह ही नहीं थी। अगले समय में सभी ने विरासत प्राप्त करना जारी रखा और केशव ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। सब कुछ समाप्त होने के बाद सभी ने आदरपूर्वक बूढ़े आदमी वूजी की लाश को प्रणाम किया और फिर चले गए। केशव ने भी सीधे तौर पर अनंत जीवन के स्मारक को रिंग में डाल दिया। अल्पविराम, चलो यहीं अलग हो जाएं। डालगिरी पर्वत की तलहटी में केशव ने जीवराज और अन्य लोगों से कहा। ठीक है केशव, हम यहीं अलग हो जाएंगे, लेकिन संप्रदाय प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में आयोजित की जाएगी और मैं निश्चित रूप से पवित्र पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आऊंगा। जीवराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि यद्यपि वह कमल संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह केशव के बारे में बहुत आशावादी था। क्योंकि केशव ने आज अपनी असाधारण ताकत दिखाई, वह समझ गया कि सत्यपथ संप्रदाय शायद इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भारी गड़बड़ी पैदा करेगा। धन्यवाद राजा डोंग। जब केशव ने यह सुना तो उसने शांति से कहा कि उसे परवाह नहीं है। शेंगजी, ये आज के काम के लिए धन्यवाद। संप्रदाय प्रतियोगिता में मिलते हैं। लतीफ ने भी केशव से सम्मानपूर्वक बात की और फिर से केशव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी समझा कि यदि उनके लोग संप्रदाय प्रतियोगिता में सत्यपथ संप्रदाय से मिले तो हार स्वीकार करना सबसे अच्छा होगा। सत्यपथ संप्रदाय दक्षिया में नंबर 1 संप्रदाय होने के योग्य है, इसकी ताकत अथाह है। अलविदा। केशव ने शांति से सिर हिलाया और फिर सबको ले गया। जल्द ही सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोग अपने निवास पर लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने देखा कि संप्रदाय के नेता जोरावर गंभीर भाव से उनका इंतजार कर रहे थे। जब सभी ने संप्रदाय के नेता को देखा तो उन्हें लगा कि वह उनके डालगिरी पर्वत पर जाने से नाराज है। हालांकि जोरावर उनकी कहानी सुनकर सहमत नहीं हुआ। उसने केशव का संदेश पहले ही देख लिया था और चूंकि केशव उनके पीछे पीछे आया था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। इसके अलावा इस बार जब केशव और अन्य लोग वापस लौटे तो उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। केशव, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जोरावर ने केशव से कहा। पहले सबको वापस जाकर आराम करने दो। केशव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला और उसके पीछे चला गया। मालिक, आप किस बात से चिंतित हैं? जब वे जोरावर के कमरे में पहुंचे तभी केशव ने पूछना शुरू किया।
हालांकि जोरावर ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था, फिर भी वह जोरावर की चिंताओं और परेशानियों को समझ सकता था। मूलतः संप्रदाय प्रतियोगिता होने वाली थी और मुझे तुम्हें इसमें भाग लेने देना चाहिए था, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। जोरावर ने गंभीर भाव से कहा। छोड़ देना? क्यों? केशव हैरान था। वह सत्यपथ संप्रदाय के लिए संप्रदाय प्रतियोगिता के महत्व को समझता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जोरावर हार मान लेगा, क्योंकि यह संप्रदाय प्रतियोगिता पिछली प्रतियोगिताओं से अलग है। जोरावर बोला, यह अलग क्यों है? क्योंकि इस बार दक्षिया में एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र खंडहर खोला गया है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र? केशव ने यह सुना और उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र कभी मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध क्षेत्रों में से एक था। वास्तव में आज आप जिस डालगिरी पर्वत पर जा रहे हैं वह भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि वास्तविक मुख्य क्षेत्र हमेशा बंद रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पिछले कुछ दिनों में अचानक खुल जाएगा। मूल रूप से संप्रदाय प्रतियोगिता शाही राजधानी में आयोजित की जाती थी, जहां शीर्ष संप्रदाय शीर्ष 10 युवा प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। हालांकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के अचानक खुलने के साथ कई प्रमुख संप्रदायों ने वहां संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अनगिनत अवसर हैं, कई प्रमुख संप्रदाय चूकना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाकर प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन अवसरों के अलावा यहाँ के खतरे और भी भयानक हैं। डालगिरी पर्वत प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा हैं। आपने शायद वहाँ के खतरों को पहले ही देख लिया होगा, और प्राचीन युद्ध क्षेत्र और भी ज्यादा खतरनाक है। अंदर कई दुष्ट आत्माएं और कई राक्षस हैं। अंदर के राक्षस भी बाहर के राक्षसों से ज्यादा भयानक और शक्तिशाली हैं। बेशक इसके अलावा एक और कारण यह है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में निगरानी का कोई रास्ता नहीं है। इस बार जब प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुला तो कई शक्तिशाली सांसारिक दानवों ने अंदर घुसना चाहा, लेकिन उन्होंने पाया कि वे बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकते। केवल सांसारिक दानव क्षेत्र से नीचे के लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। एक बार अंदर जाने के बाद ये सबसे योग्य के जीवित रहने की दुनिया है। न केवल आपको अंदर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आप उसी युग के अन्य प्रतिभाशाली लोगों का भी सामना कर रहे हैं। यदि सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य प्रवेश करते हैं तो उनका सफाया हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस संप्रदाय की प्रतियोगिता को छोड़ दें। मुरोंग जियाओ ने गंभीरता से कहा कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता में वे पहले ही कमल संप्रदाय से भिड़ चुके हैं, और केशव का कमल संप्रदाय के पवित्र पुत्र से भी। अब प्राचीन युद्धभूमि के खंडहरों में प्रवेश करते ही उन्हें दो प्रमुख संप्रदायों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब जब आपने अपना निर्णय ले लिया है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों तक ले जाऊंगा। उनकी बातें सुनने के बाद जोरावर बोला और फिर सभी को फिर से इकट्ठा होने से पहले तैयार होने के लिए कहा। केशव ने ये लिंग एर को ट्रेजर मंडप में छोड़ दिया और खुशबू से उसकी देखभाल करने को कहा। शुरू में केशव भी होनई को यहीं रहने देना चाहता था, लेकिन होनई केशव को तंग करने पर अड़ा रहा। केशव के पास होनई को अपने साथ आने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि होनई को कोई याददाश्त नहीं थी और केशव भी उसकी ताकत को नहीं देख पा रहा था, लेकिन केशव जानता था कि होनई की ताकत साधारण नहीं थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर दक्षिया की सीमा पर स्थित हैं। चूंकि ये दक्षिया में स्थित है, इसलिए ये दक्षिया का क्षेत्र है। जोरावर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सत्यपथ संप्रदाय के उड़ते हुए बाज पर वहां ले गए। उड़ता हुआ बाज अत्यंत तेज था, बिजली की चमक की तरह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। हवा जोरदार थी, आसमान ऊंचा था और जमीन विशाल थी। अगर जोरावर ने उनकी रक्षा के लिए आभा कवच न बनाया होता तो ये तेज हवा उन्हें सीधे नीचे गिरा देती। हर कोई उड़ते हुए बाज पर खड़ा था, विशाल पहाड़ों और नदियों, विशाल शहरों और पहाड़ों को देख रहा था, और अपने दिलों में गुस्सा और वीरता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। साथ ही वे सबसे मजबूत दिशा स्वर्गीय गिरोह बनने की भी लालसा रखते हैं, जो आकाश में उड़ सकें और स्वर्ग और पृथ्वी की बाधाओं से मुक्त हो सकें। केशव, इस संप्रदाय प्रतियोगिता में तुम्हारी रैंकिंग खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्या होगा। अगर तुम उन सब की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम बच सकते हो। जीवित रहना सबसे जरूरी है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। उड़ते हुए बाज पर जोरावर ने केशव को देखा और कहा, हालांकि संप्रदाय की प्रतिभाएं सभी महत्वपूर्ण हैं, केशव अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे संप्रदाय के लिए हो या केशव के पिता के साथ अपने रिश्ते के लिए, वह नहीं चाहता कि केशव को कुछ हो। हालांकि वह भी केशव की ताकत में विश्वास करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि गुप्त क्षेत्र में क्या होगा। इसलिए उसने केशव से कहा कि अगर वह सत्यपथ संप्रदाय में सभी की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे बच निकलना चाहिए। चिंता मत करो संप्रदाय गुरु, मैं अन्य संप्रदायों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगर वे मरना चाहते हैं तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। जब केशव ने जोरावर के शब्द सुने तो वह जानता था कि वह उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। केशव की बातें सुनकर जोरावर का मुंह थोड़ा सा हिल गया।
पूरे दाक्सिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहने की हिम्मत करे कि वह दूसरे संप्रदायों को गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि शीर्ष सत्यपथ संप्रदाय भी शायद ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल केशव ही ऐसा कहने की हिम्मत रखता है। सौभाग्य से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में प्रवेश करने वाले सभी लोग युवा पीढ़ी के थे। केशव और अन्य लोगों की ताकत के साथ वे शायद अन्य संप्रदायों के युवा प्रतिभाशाली लोगों से नहीं डरते। धमाका। लेकिन इस समय अचानक आकाश और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक प्रकाश आकाश के पार उनकी ओर आया और सीधे उन पर आ गिरा। धमाका। प्रकाश इतना उज्ज्वल और चकाचौंध करने वाला था और इसमें भयानक शक्ति थी कि इसने नीचे स्थित एक छोटी पहाड़ी को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। धरती हिल रही थी, रेत और चट्टानें उड़ रही थीं और जमीन हिंसक रूप से हिल रही थी। गति भयावह है। प्रकाश गायब हो गया और एक भयानक सफेद राक्षस बाघ प्रकट हुआ जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी पीठ पर पंख थे, भयानक अंक थे और एक मजबूत आभा थी। उसकी आंखों में एक भयानक जानलेवा आभा थी जिससे सत्यपथ संप्रदाय के कई लोग अपनी निगाहें बदलने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्यपथ संप्रदाय अब इतना काया हो जाएगा। जोरावर, तुम सचमुच बेकार हो। तुम्हारे नियंत्रण में 4 महान संप्रदाय हर साल बदतर होते जा रहे हैं। ज्वाला दानव बाग से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। केशव की आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि दूसरी तरफ एक शक्तिशाली आदमी खड़ा था जो जोरावर से कम शक्तिशाली नहीं था। उसके पीछे युवा प्रतिभाओं का एक समूह खड़ा था जिनके पास अभिमानी आभा, मजबूत ताकत और चुनौतीपूर्ण आंखें थीं। तेज बहादुर, ये तुम हो? इस व्यक्ति को देखकर जोरावर का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। वह इस बात से भी हैरान था कि प्रतिद्वंद्वी तेज बहादुर वास्तव में उसके जितना ही मजबूत था। तुम्हें पता है, लियू होंग की ताकत शुरुआत में उसकी तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत अलग नहीं है। कितना घमंडी, घृणास्पद। सत्यपथ संप्रदाय के लोग भी इस व्यक्ति को देखकर बहुत क्रोधित हुए। ये लोग बहुत घमंडी और अहंकारी थे। उन्होंने राक्षसों को सीधे अपनी ओर हमला करने दिया। अगर वे सावधान न रहे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। वे तत्व संप्रदाय से हैं। उसके पीछे खड़े जोया ने थोड़ी गंभीरता से कहा। हालांकि तत्व संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका तेजी से विकास हुआ है और नए 4 प्रमुख संप्रदायों में शामिल होना चुनौतीपूर्ण रहा है। सत्यपथ संप्रदाय, जो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उन लक्ष्यों में से एक है जिसे वे सबसे ज्यादा बदलना चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उन्हें सीधे उकसाया। मुरोंग जियाओ, 10 साल पहले तुम दाजिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, सत्यपथ संप्रदाय में जन्मे और तुम्हारे पास ढेरों संसाधन थे। फिर भी अब तुम हमारे संप्रदाय जितने भी अच्छे नहीं हो और एक असफल व्यक्ति बन गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे नेतृत्व में सत्यपथ संप्रदाय का पतन हो रहा है। स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में तो तुम्हारा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नहीं है और तुमने तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक असफल व्यक्ति को भेज दिया है। लियू होंग ने सत्यपथ संप्रदाय के अनुयायियों की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, खासकर जब उसने केशव की ओर देखा तो वह और भी व्यंग्यात्मक था। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव और भी गहरा था। हालांकि केशव ने युवानदान काल के उत्तरार्ध में सफलता प्राप्त की, लेकिन दूसरों की नज़र में वह एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही था। जिन प्रमुख संप्रदायों में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग उभरे, वहां वह एक बेकार व्यक्ति की तरह था। केशव का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या उसका तिरस्कार हो रहा था? जोरावर ने यह सुना और अपना धैर्य वापस पा लिया। मुझे डर है कि इस आदमी को पता ही नहीं है कि सत्यपथ संप्रदाय के नए अनुयायी अब कितने शक्तिशाली हैं। कमल संप्रदाय को भी पहले इनसे दबा दिया गया था। केशव के आसपास होने के कारण उसे अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों के अलावा किसी अन्य संप्रदाय की परवाह नहीं है। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं और सत्यपथ संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझसे शर्त लगाने का साहस करेंगे। मैं शर्त लगाता हूं कि आपके तत्व संप्रदाय में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जोरावर बोला। सत्यपथ संप्रदाय के कई लोग एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय का गुरु दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए कुछ बुरा करना चाहता हो? हा, क्या मैंने सही सुना? जोरावर, क्या तुम पागल हो? एक साधारण हारा हुआ व्यक्ति यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता? यह हास्यास्पद है, लेकिन चूंकि आपने मुसीबत मांगी है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यह एक शौकन ड्रैगन धनुष है। अगर आप जीत गए तो यह आपका होगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मुझे अपना कुंडलित ड्रैगन पेंडेंट देना होगा। क्या आपकी हिम्मत है? जोरावर की बातें सुनने के बाद लियू होंग को नहीं पता था कि जोरावर को उसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन चूंकि जोरावर उसे खजाना देने की जल्दी में था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे उपकृत किया। उसके हाथ में एक प्राचीन धनुष प्रकट हुआ जिससे एक असाधारण आभा निकल रही थी। ये जिंगलोंग धनुष है जो तत्व संप्रदाय के सबसे उच्च स्तरीय खजानों में से एक है। हा, क्या आपको मेरी पनलोंग पेई में रुचि है? लेकिन मुझे डर है कि तुमने गलत फैसला लिया है।
चूंकि तुम जुआ खेलना चाहते हो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हारे हाथ में जो शौकन ड्रैगन धनुष है वह मेरा होगा। ये शब्द सुनकर जोरावर हंस पड़ा। पनलोन पेई सत्यपथ संप्रदाय के सर्वोच्च खजानों में से एक था जो स्वर्गीय स्तर तक पहुंचता था। हालांकि लियू होंग ने जो निकाला वह भी एक स्वर्गीय स्तर का खजाना था, फिर भी वह उसके पनलोन पेई से बहुत कमतर था। हालांकि वह जानता था कि केशव कितना शक्तिशाली था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। ये शब्द सुनने के बाद केशव को संप्रदाय के नेता की चिंता समझ में आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे संप्रदाय प्रतियोगिता में खराब रैंक पर हैं, लेकिन अगर वे एक प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहर में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां मजबूत कमजोर पर शिकार करते हैं, तो सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों का सफाया हो सकता है। ये पूरे संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भले ही संप्रदाय प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, जोरावर संप्रदाय और सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों की खातिर इस प्रतियोगिता को छोड़ना चाहता है। आप जो सोच रहे हैं वह कारण नहीं है, संप्रदाय गुरु। हालांकि मुझे लगता है कि संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय आपको नहीं बल्कि मुझे लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों ने संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए अथक प्रयास किए हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे परामर्श करना चाहिए, चाहे वे संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें या नहीं। मेरी योजना प्राचीन युद्धभूमि में जाने की है, केशव बोला। वह समझ गया कि संप्रदाय का नेता उसे क्यों ढूंढ रहा था। हालांकि संप्रदाय के नेता की बातें सुनने के बाद उनका मानना था कि इसमें भाग लेना या न लेना संप्रदाय के शिष्यों का स्वयं का निर्णय होना चाहिए। इन सभी ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है और उनकी पसंद को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, जब केशव ने सुना कि जोरावर ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों के बारे में क्या कहा, तो उसने व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की योजना बनाई। उन्होंने पहले ज्यूलोंग पर्वत और डालगिरी पर्वत में कुछ खजाने प्राप्त किए थे और ये सभी स्थान प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा थे। शायद प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में अन्य खजाने भी हों। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा अवसर नहीं खोना चाहता था। यदि वे भाग लेना चुनते हैं तो यद्यपि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वे सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। मजबूत लोग ग्रीनहाउस से नहीं निकल सकते। मेरा मानना है कि उन्हें ये सच्चाई समझनी चाहिए। केशव ने आगे कहा कि यद्यपि वह जोरावर की चिंताओं को समझता है, लेकिन वह उसके निर्णय से सहमत नहीं है। यदि आप कुछ खतरों के कारण हार मान लेते हैं तो आपको मार्शल आर्ट का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोरों को मजबूत लोगों द्वारा शिकार बनाया जाता है। यदि आज आप खतरे का सामना करते समय पीछे हट जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार आपको अन्य खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हमेशा खून और आग की कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और यदि वे भाग लेना चुनते हैं तो केशव उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सही कह रहे हैं, मैं उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने दूंगा। अगले दिन उन्होंने संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभावानों को बुलाया और उन्हें इस संप्रदाय प्रतियोगिता की स्थिति बताई। मैंने पहले तो सोचा था कि सभी को बहुत सी चिंताएं होंगी, लेकिन ये सुनने के बाद किसी को भी चिंता नहीं हुई। डालगिरी पर्वतों में राक्षसों के साथ एक घटना पहले भी घट चुकी थी। शायद प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर और भी खतरनाक थे, लेकिन किसी को जरा भी डर नहीं लगा। यदि आप भाग नहीं लेना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप भाग लेंगे तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन सभी को प्रेरित करने के लिए इस बार संप्रदाय पुरस्कार प्रदान करेगा। संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कार मिलेगा। जो लोग शीर्ष 300 में भी पहुंच पाएंगे उन्हें संप्रदाय की निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट पुरस्कार के रूप में मिलेगी। जो लोग शीर्ष 100 में प्रवेश करेंगे उन्हें संप्रदाय की मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट पुरस्कार के रूप में मिलेगी। जो लोग शीर्ष 50 में प्रवेश करेंगे उन्हें उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट मिलेगी, और जो लोग शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे उन्हें लगभग स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट मिलेगी। और अगर हमारा सत्यपथ संप्रदाय इस बार शीर्ष स्थान पर वापस आ पाता है तो पुरस्कार दोगुने हो जाएंगे। जोरावर ने बात की और संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। बेशक वह इतना अधिक इनाम इसलिए दे सका क्योंकि यद्यपि वे दक्षिया संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, लेकिन यह मथुरा में आयोजित 10,000 संप्रदाय प्रतियोगिता से भी संबंधित था। मथुरा में अनगिनत संप्रदाय हैं, दसियों हजार। इसलिए कई साल पहले मथुरा के शीर्ष 3 संप्रदायों ने मिलकर 10,000 संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित की। वे मथुरा भर से प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना चाहते थे ताकि वे 10,000 संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले संप्रदायों और प्रतिभाशाली लोगों को भरपूर संसाधन आवंटित कर सकें। और ये संसाधन कई संप्रदायों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अतीत में दाजिया शीर्ष संप्रदाय था और हर बार 10,000 संप्रदायों की प्रतियोगिता में भाग ले सकता था।
इसकी प्रारंभिक रैंकिंग कम नहीं थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे गिरती जा रही है। हालांकि यह अभी भी दाजिया के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, लेकिन अब ये 10,000 संप्रदायों की प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। हम सभी इस संप्रदाय के खतरों को जानते हैं, लेकिन हम मार्शल आर्ट के मार्ग पर डरपोक नहीं हो सकते। हम सभी ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है। हालांकि यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कई खतरे हैं, फिर भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। भले ही हम हार जाएं, क्योंकि हम दूसरों की तरह कुशल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम भाग लेने के लिए तैयार हैं। पुरस्कार तो मिलते हैं, लेकिन अगर लोग मर जाएं, तो अभ्यास करने का क्या मतलब? हम बाकी 3 बड़े संप्रदायों से थोड़ा पीछे हैं और मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। माफ़ कीजिए संप्रदाय गुरु, मैं हार मानने का निर्णय लेता हूँ। मैं भी हार मान लेता हूँ। अल्पविराम। सभी ने शीघ्रता से निर्णय लिया। कई प्रतिभाशाली लोगों ने, जिन्होंने केशव के साथ दालगिरी पर्वत की यात्रा करते समय खतरों का अनुभव किया था, आगे बढ़ना ही उचित समझा। उनके विचार से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वे दालगिरी पर्वत के राक्षसों जितने खतरनाक नहीं थे। वे पहले ही ऐसे खतरों का अनुभव कर चुके थे, तो उन्हें प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों के खतरों की चिंता क्यों करनी चाहिए? और उनमें से कई संप्रदाय के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग पुरस्कार के लिए जाते हैं, और केशव के आसपास होने से वे और भी अधिक सहज महसूस करते हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोग, जो दालगिरी पर्वत पर नहीं गए थे, खतरे के बारे में सुनकर आखिरकार एक निर्णय ले ही लिया। वे चिंतित थे और संप्रदाय के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं थे। जोरावर इस बात से नाराज नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से उनकी चिंताओं को समझते थे और वह उनके चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अंत में कुल 70 लोगों ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। आप सभी बहुत अच्छे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में क्या होगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस बार की संप्रदाय प्रतियोगिता अभी भी पुराने नियमों का पालन करेगी और आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। केशव ने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने निर्णय ले लिया था और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये काम संप्रदाय के लिए किया था, पुरस्कार के लिए या अन्य कारणों से। ये तथ्य कि वे जानते थे कि उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनके लिए उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार हर कोई केशव नहीं होता। केशव ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में मौजूद खतरों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में मौजूद खतरे उसे बिल्कुल भी डरा नहीं सकते। लेकिन वे अलग हैं। पवित्र पुत्र, हम सब आपके निर्णय का पालन करेंगे। पवित्र पुत्र हमारे साथ है, हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। केशव की बातें सुनकर सभी बोल उठे। उन्होंने केशव की प्रबल शक्ति देखी थी और दालगिरी पर्वतों में जो कुछ हुआ था उसका अनुभव किया था। वे लंबे समय से केशव के कायल थे और उन्हें केशव के किसी भी फैसले पर कोई संदेह नहीं था। मुरोंगजियाओ, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच आत्मविश्वास से भरी हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या समय आने पर तुम अब भी मुस्कुरा पाओगी। शब्दों को सुनने के बाद तेज बहादुर ने उपहास किया, ये सोचकर कि जोरावर सिर्फ खुद को मजबूर कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उन्हें विश्वास नहीं था कि केशव अपने संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा सकता है। ऐसा कहकर वह संप्रदाय के शिष्यों के साथ चले गए। जोरावर ने उपहास किया, इसे गंभीरता से नहीं लिया और सभी के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जल्द ही सभी लोग अंततः प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों पर पहुंच गए। यहाँ पहले से ही कई संप्रदाय हैं। दक्षिया में कई प्रथम श्रेणी की सेनाएं। सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों के आगमन को देखकर कई संप्रदायों ने स्वाभाविक रूप से देखा, ये सत्यपथ संप्रदाय का कोई व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्यपथ संप्रदाय वास्तव में भाग लेने की हिम्मत करेगा। मैंने सोचा था कि सत्यपथ संप्रदाय डर के मारे हार मान लेगा। हाँ, जो कभी दक्षिया में नंबर 1 बल था, अब ऐसा हो गया है। मुझे डर है कि यह 4 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष से गिर जाएगा। 4 प्रमुख संप्रदायों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से हार मानना असंभव है। लेकिन इस बार तो बहुत कम शिष्य भेजे गए। क्या मजाक है। कई संप्रदाय के नेताओं ने उपहास किया और कहा कि उनमें एओ युन संप्रदाय और जैनयांग संप्रदाय थे जो नए 4 प्रमुख संप्रदाय बनना चाहते थे। जब वे संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए स्थल पर चर्चा कर रहे थे तो जोरावर हार मानना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अब आएगा। जब जोरावर ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। आखिरकार जो संप्रदाय कभी दाजिया में नंबर 1 संप्रदाय था, अब इतना दरिद्र हो गया था कि कोई भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कर सकता था। ये देखकर केशव असहाय महसूस कर रहा था। वह सत्यपथ संप्रदाय की स्थिति के बारे में कुछ जानता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सत्यपथ संप्रदाय में हर कोई उसे एक नरम खुरमा की तरह समझकर उसे दबाना चाहेगा। केशव बोलने ही वाला था कि कमल संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने भी केशव को देखा और आश्चर्य से उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव की पूर्व मंगेतर कीर्ति थी।
अपने स्वयं के हित के लिए उसने केशव की रक्तरेखा को छीन लिया, लेकिन उस समय वह वसंत शहर में केशव से हार गया था, लेकिन मोहन द्वारा बचाया गया और कमल संप्रदाय में लाया गया। अपनी असाधारण प्रतिभा पर भरोसा करते हुए कीर्ति सफलतापूर्वक कमल संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की शिष्या बन गई, उत्कृष्ट संसाधन प्राप्त किए और कमल संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभा बनने तक अपने साधना स्तर में सुधार किया। हालांकि उसने पहले भी कमल संप्रदाय में एकांत में बहुत समय बिताया था और संप्रदाय के मामलों में शायद ही कभी भाग लिया था। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में वह पहली बार एकांतवास से बाहर आई है। उसने शुरू में सोचा था कि वह उस आदमी से फिर कभी नहीं मिलेगी जिसने उसे अपमानित किया था। हालांकि केशव ने उसे शुरुआत में हरा दिया था, अब वह कमल संप्रदाय की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक बन गई है। उसकी राय में केशव का कोई वंश नहीं है और वह बेकार ही रहेगा। उसकी तुलना उससे कभी नहीं की जा सकती, इसलिए वह अब केशव को गंभीरता से नहीं लेती थी। हालांकि मुझे यहाँ केशव को देखने की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत हैरान हुई, क्या यह आदमी खून के बिना बेकार नहीं था? वह वास्तव में सत्यपथ संप्रदाय में कैसे शामिल हुआ और सत्यपथ संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों में से एक कैसे बन गया? लेकिन अगले ही पल वह बहुत खुश हो गई। मैंने शुरू में सोचा था कि शर्म को धोना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव इसे मेरे दरवाजे तक पहुंचा देगा। तो आज उसे यह शर्म धो डालनी होगी। केशव, उसने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें ठंड से चमक रही थीं। क्या यह आप है? केशव ने आवाज सुनी और उदासीनता से देखा। कीर्ति। लेकिन अब वह कीर्ति को गंभीरता से नहीं लेता और उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति यहाँ आएगी। ऐसे में पिछली दुश्मनी को दूर करने का समय आ गया है। आखिरकार उसने मूल रूप से कीर्ति से छुटकारा पाने का अवसर खोजने की योजना बनाई थी। केशव की शांत आवाज सुनकर कीर्ति आग बबूला हो गई। ये हारा हुआ आदमी खुद को क्या समझता है? क्या आप अब भी सोचते हैं कि आप पहले जैसे ही हैं? केशव। उसने अपनी आंखों में अंतहीन घृणा के साथ केशव को घूरा, मानो वह केशव को जिंदा खा जाना चाहती हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुमसे मिल पाऊंगा। कीर्ति की आवाज में जानलेवा इरादे थे। साफ था कि केशव ने उसे बहुत शर्मिंदा किया था। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वसंत शहर छोड़ने और कमल संप्रदाय में शामिल होने के बाद मुझे किस तरह के संसाधन और भाग्य प्राप्त होंगे। अब मेरी शक्ति स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई है और तुम बस एक कूड़े का टुकड़ा हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम सत्यपथ संप्रदाय में कैसे शामिल हुए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे द्वारा तुम्हें पहुंचाए गए अपमान का 100 गुना बदला चुकाओ। कीर्ति ने जानलेवा इरादे से कहा। कई लोगों ने यहां भी देखा। इससे पहले तेज बहादुर ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कमल संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को उस कचरे से कुछ शिकायत होगी जिसे उसने पहले पसंद नहीं किया था। ऐसा लगता है कि उनके द्वारा कार्रवाई किए बिना भी सत्यपथ संप्रदाय के कचरे को सबक सिखाया जाएगा। कमल संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों ने चंद्रेश को देखा और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चंद्रेश ने अपना सिर हिलाकर उन्हें रोक दिया। वह ये भी देखना चाहता था कि केशव कितना मजबूत है। वह जानता था कि केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर ट्रेजर मंडप में बाधा न होती तो वह केशव को सबक सिखा देता। लेकिन अगर कीर्ति आज केशव से निपट सकती है तो इस बार कीर्ति को केशव से निपटने दें। मैंने तुम्हारे लिए जो शर्मिंदगी लाई है, हाँ, मैंने अतीत में आपके साथ कैसा व्यवहार किया था और बदले में आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। जब केशव ने ये सुना तो उसने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। कीर्ति पहले की तरह बेशर्म थी, लेकिन वह शायद ये भूल गई कि आज उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वे मूल मालिक के वंश की देन हैं। उसने सिर हिलाया, बीती बातें बताने को तैयार नहीं था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। कीर्ति ने अतीत में मोहन की मदद से अपनी जान बचाई थी, लेकिन आज वह इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती है। केशव, मैंने तुमसे तब कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा रक्तहीन व्यक्ति इस हद तक पहुंच सकता है। मेरी नज़र में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। इस बार मैं अपनी सारी शर्मिंदगी जरूर धो दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? जब सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों ने ये सुना तो वे सभी गुस्से में बोले कि कीर्ति ने वास्तव में उनके पवित्र पुत्र को अपमानित करने का साहस किया है। हालांकि केशव ने अपने हाथ की एक सहज लहर से उन्हें रोक दिया। मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम? कीर्ति, मैं तुम्हें एक बार पहले भी हरा चुका हूं और अब मैं तुम्हें फिर से हरा सकता हूं। मेरी नज़र में तुम्हारी साधना का स्तर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम उल्लेख के लायक नहीं हो। केशव ने शांति से कहा। कीर्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह सही था। कीर्ति ने सोचा था कि वह कमल संप्रदाय में शामिल होकर और उसके संसाधन प्राप्त करके बदला ले सकती है। दुर्भाग्य से केशव ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। केशव की वर्तमान ताकत के साथ वह कीर्ति को भी गंभीरता से नहीं लेता है।
अकेले कमल संप्रदाय के पवित्र पुत्र चंद्रेश को भी गंभीरता से नहीं लेता है। धिक्कार है केशव, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम वही प्रतिभाशाली हो जो कभी थे? तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। केशव की बेपरवाह बातें सुनकर कीर्ति आग बबूला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केशव को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। यह आदमी तो बिल्कुल बेकार था। अब जब उसने उसकी ताकत देख ली है तो उसे इतना बेपरवाह होने के बजाय डरना चाहिए। लेकिन आज केशव चाहे कितना भी उदासीन क्यों न हो, उसे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि केशव आज मर जाएगा। इतने सालों से वह कड़ी मेहनत कर रही है, उसका एक लक्ष्य शर्म को धोने के लिए केशव को मारना है। अब यह अवसर आ गया है। कीर्ति ने कमल संप्रदाय के नेता की ओर देखा। संप्रदाय नेता, केशव और मेरे बीच कुछ शिकायतें हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मैं इस निजी मामले को सुलझाना चाहता हूँ। कमल संप्रदाय के गुरु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। अगर दूसरा पक्ष मना नहीं करता है तो कोई बात नहीं। कीर्ति ने उत्तेजक नज़र से केशव को देखा, मानो कह रही हो, केशव, तुम उसकी चुनौती स्वीकार करने से डरी हुई तो नहीं हो, है ना? जोरावर ने केशव को देखा और केशव को निर्णय लेने दिया। केशव ने ये सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कई लोगों ने अपनी बाहें उठाईं और कीर्ति के भयानक जानलेवा इरादे और ताकत को महसूस कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र को तोड़ देगी। कीर्ति कमल संप्रदाय में सबसे तेजी से उभरने वाले प्रतिभाशाली लोगों में से एक है और काफी शक्तिशाली है। हालांकि केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र है, मुझे डर है कि वह इस उपाधि के अनुरूप नहीं है। आज कीर्ति केशव को चुनौती दे और खुद उसकी ताकत देख ले। बहुत से लोग चाहते हैं कि कीर्ति केशव को चुनौती दे और देखे कि 4 सबसे रहस्यमय संप्रदायों का पुत्र केशव कितना शक्तिशाली है। केशव की असली ताकत जानने वाले कुछ लोग ही कीर्ति को लेकर आशावादी नहीं हैं। हालांकि कीर्ति भी साधारण नहीं है, केशव तो और भी भयानक है। कीर्ति केशव की आंखों में डर देखना चाहती थी, लेकिन केशव की आंखें उदासीन रहीं और उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई चींटी हो। इस नज़र से वो बेहद नाराज हो गई। मुझे अभी आपसे कोई सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, मानो वह कोई तथ्य बता रहा हो। वह सचमुच सही था। जब वह युवानदान के शुरुआती दौर में था, तब उसने स्वर्णिम भ्रूण राज्य को गंभीरता से नहीं लिया था। अब जब वह युवानदान के अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो वह कीर्ति को गंभीरता से कैसे ले सकता है? जल्द ही वह हाथ में एक लंबी तलवार लिए केशव के सामने प्रकट हुई। उसने केशव को ठंडी निगाहों से देखा और फिर एक तलवार की रोशनी अत्यंत तेज गति से निकली। सिर ऊंचा रखो। तलवार की रोशनी से एक विशाल ड्रैगन का सिर निकला। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव था। दहाड़ते हुए और केशव को मार डाला। इस ड्रैगन का नाम कैंगलोंग है। ये कमल संप्रदाय की नीला ड्रैगन तलवार है। तलवार नीले ड्रैगन की तरह है, बहुत तेज। केशव शायद मुसीबत में पड़ने वाला है। कई लोगों ने इस दृश्य को देखा और कहा कि कीर्ति में एक ड्रैगन का खून था और कमल संप्रदाय की कैंगलोंग तलवारबाजी के साथ मिलकर वह बेहद भयानक थी और केशव शायद इसका आसानी से विरोध नहीं कर पाएंगे। नीला ड्रैगन बहुत तेज है और जहां भी वह गुजरता है, धरती और आकाश कांप उठते हैं। कई लोग पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए और पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस समय कीर्ति कितनी शक्तिशाली थी। कीर्ति की आंखें ठंडी थीं और उसने केशव को ऐसे देखा जैसे वह कोई मरा हुआ इंसान हो। केशव, मेरे पास कमल संप्रदाय की शक्तिशाली वंशावली शक्ति और अनगिनत साधना संसाधन हैं और तुम तो बस बेकार हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो? जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखों में उपहास का भाव उभर आया। ये तो बस स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र है। भले ही तुम सांसारिक दानव क्षेत्र में पहुंच गए हो, मेरी नज़र में तुम अब भी कमज़ोर हो। मेरे लिए तुम्हें हराना आसान होगा। जब सभी ने केशव के शब्द सुने तो वे अपनी निगाहें बदलने से खुद को नहीं रोक सके। केशव बहुत घमंडी है। तुम्हें पता है, कीर्ति कमल संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। हालांकि केशव भी कमज़ोर नहीं है, फिर भी कीर्ति को हराना शायद इतना आसान नहीं है। केशव, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम पहले जैसे ही हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कितनी आसानी से हरा सकते हो। ये सुनकर कीर्ति भी बहुत गुस्से में आ गई। इस आदमी को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? मरने से पहले ही इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? जब केशव ने यह सुना तो उसने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही कीर्ति का हमला उसे मारने ही वाला था, केशव ने कार्रवाई शुरू कर दी। धमाका, एक थप्पड़, सीधे गोली मारो। केशव को उसके हमले से इतनी सहजता से निपटते देख कीर्ति को गुस्सा आ गया। केशव बहुत घमंडी था, वह बहुत घमंडी था। वह अपने आप को क्या समझता है? कीर्ति को विश्वास नहीं था कि केशव उसके हमले का सामना कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई।
केशव ने एक थप्पड़ मारा और कीर्ति का कैंगलोंग उसके सामने कमजोर था और सीधे थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। कीर्ति का चेहरा एकदम बदल गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा था कि आज जब वो केशव को फिर से देखेगी तो बदला ले लेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमला इतना कमजोर होगा। केशव की शेष शक्ति ने सीधे उसे मार डाला। शक्तिशाली बल ने कीर्ति को एक बड़ा खतरा महसूस कराया। कीर्ति ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाई और ताबड़तोड़ हमला किया, केशव के हमले को नाकाम करने की कोशिश में। हालांकि यह अभी भी असुरक्षित है। कीर्ति का हमला तुरंत नष्ट हो गया। कश! कीर्ति ने एक चीख मारी और वह उड़ गई, खून की धार फूट पड़ी और जमीन पर गिर गई। मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। कीर्ति को वास्तव में केशव ने सिर्फ एक थप्पड़ से हरा दिया था। भले ही उन्होंने अनुमान लगाया था कि कीर्ति केशव की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी भी केशव के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर केवल एक बड़ा छेद बचा था और कीर्ति उसमें धंस गई। केशव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह आदमी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम नहीं करता? कितनी भयानक शक्ति! किन रुओक्सी कमजोर है? भीड़ में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। ये सभी प्रतिभाशाली लोग विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग थे और उन सभी में अद्भुत शक्ति थी। सभी को ये संकेत मिल गया, कीर्ति केशव का कोई मुकाबला नहीं था। पवित्र पुत्र, क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई कार्रवाई की आवश्यकता है? चंद्रेश के बगल में एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने देखा कि कीर्ति केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं था और बोला। तांदहाउजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं। अगर कीर्ति इतनी आसानी से हार जाती है तो वह इस संत की सावधानीपूर्वक साधना के योग्य नहीं है। हाँ, आज कीर्ति के पास जो ताकत है उसका कारण उसकी प्रतिभा के अलावा अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कीर्ति ने संप्रदाय में शामिल होने के बाद खुद को चंद्रेश से जोड़ लिया, इसलिए वह कमल संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की शिष्या बनने में सक्षम थी। हालांकि कीर्ति खुद काफी प्रतिभाशाली है, इसलिए भले ही वह थोड़ी देर के लिए हार गई थी, चंद्रेश को अभी भी कीर्ति पर भरोसा है। ये कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? कीर्ति अस्त व्यस्त सी खड़ी हो गई। उसने अविश्वास से केशव को देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम्हें हराना मेरे लिए आसान होगा। केशव ने शांति से कहा, लेकिन जब कीर्ति ने उसके शब्द सुने तो वे व्यंग्य से भरे थे। धिक्कार है, धिक्कार है, केशव, यह मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुमने मेरे हमले को नष्ट कर दिया। यह मेरी पूरी ताकत नहीं है। मैं पूरी तरह से गुस्से में हूं और मैं तुम्हें मार डालूंगा। कीर्ति ने केशव की बातें सुनी और उन्मत्त होकर बोला, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस कचरे को मैंने गंभीरता से नहीं लिया वह इतना भयावह हो सकता है। अगले ही पल उसने सीधे अपने ड्रैगन वंश को मुक्त कर दिया। इस क्षण उसकी शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, आकाश और पृथ्वी बुरी तरह कांप उठे। अगले ही क्षण वह पागलों की तरह बाहर की ओर भागी। धमाका! ड्रैगन की शक्ति ने उसे अपनी ताकत कई स्तरों तक बढ़ाने की अनुमति दी। ये शक्तिशाली रक्त प्रतिभा द्वारा लाया गया लाभ है। केशव, ड्रैगन वंश केवल मेरे हाथों में ही पूरी तरह से विकसित हो सकता है। तुम्हारे हाथों में ये प्रतिभा की पूरी बर्बादी है, कीर्ति ने ठंडे स्वर में कहा, और ऐसा लग रहा था कि अपने वंश की शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसे आत्मविश्वास मिल गया है। केशव ने ये सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, यह सिर्फ एक ड्रैगन वंश है, मैं इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। भले ही आप मेरे ड्रैगन वंश को माने, आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। यदि यह मूल मालिक होता तो उसे अपने वंश को खोने का गुस्सा आता। लेकिन केशव स्वर्ग का सर्वोच्च प्राणी है, और हाँ, उसने अपना वंश नहीं खोया है। शायद अगर उसका वंश ड्रैगन का भी हो तो भी वह अपना वंश ही नष्ट कर देगा। आखिरकार दूसरों की नज़र में ड्रैगन वंश उसकी नज़र में उल्लेख करने लायक नहीं है। इसके अलावा भले ही वह ड्रैगन वंश की खेती करता है, फिर भी वह कीर्ति से अधिक शक्तिशाली होगा। केशव की बातें सुनकर कई लोग अपने हाव भाव बदलने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या उन्होंने सही सुना? केशव की रक्तरेखा कीर्ति ने छीन ली थी। क्या केशव एक बिना वंश वाला व्यक्ति है? बिना वंश के कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उनमें से कई पहली बार इसके बारे में जान रहे थे, कीर्ति को अजीब निगाहों से देख रहे थे। ये औरत सचमुच एक दुष्ट औरत है। लेकिन उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि केशव का कोई वंश नहीं था, फिर भी उसने अपनी ताकत इतनी शक्तिशाली स्तर तक बढ़ा ली थी। ये कैसे संभव था? सबको अपनी ओर देखते देख कीर्ति का चेहरा बिगड़ गया। शुरू में वो केशव से निपटने के लिए अपने वंश का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे इस हद तक मजबूर होने की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे वो उस पल के बारे में फिर से सोच रही है। नहीं, वह उस दृश्य को बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी जहां उसे केशव ने हराया था। महान सुन वूजी, नरक में जाओ, कीर्ति ने पागलपन और क्रूरता से कहा और फिर से तलवार की किरण छोड़ी।
लंबी तलवार इधर उधर घूम गई और तलवार की नोक पर अचानक एक विशाल धधकती तलवार ऊर्जा प्रकट हुई। ये कमल संप्रदाय की शीर्ष मार्शल आर्ट में से एक है। बैंग बैंग बैंग, जहां भी तलवार की ऊर्जा और चिलचिलाती धूप का स्पर्श हुआ, पृथ्वी और चट्टानें ढह गईं और जमीन पिघलकर नष्ट हो गई। कीर्ति ने अपनी रक्त शक्ति को उन्मुक्त कर दिया है और इसे महान सूर्य मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ दिया है। मुझे डर है कि केशव मुश्किल में है। भले ही केशव कोई साधारण व्यक्ति न हो, मुझे डर है कि उसका विरोध करना इतना आसान नहीं होगा। कई लोग केशव को देख रहे थे, जानना चाहते थे कि केशव कैसे प्रतिरोध करेगा। आखिरकार केशव का कोई वंश नहीं था, इसलिए उसके लिए किसी शक्तिशाली वंश वाले का विरोध करना मुश्किल होगा। केशव की आंखें शांत थीं। क्या ये तुम्हारी हत्यारी चाल है? बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। भले ही कीर्ति ने अपने वंश और कमल संप्रदाय की शीर्ष हत्या की चाल का इस्तेमाल किया हो, फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल उसने फिर से हाथ से थप्पड़ मारा। टकराना। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति का शक्तिशाली हमला अभी भी केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। टकराना। केशव के थप्पड़ से कीर्ति का ग्रेट सन वुजी सीधे नष्ट हो गया था। चाहे उसने कुछ भी इस्तेमाल किया हो, केशव के सामने वह एक जैसा ही था। कीर्ति फिर से बेहोश हो गई। उसकी हालत बहुत खराब थी और खून बह रहा था। कीर्ति का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ये अंजाम होगा। केशव, आज या तो तुम मरोगे या मैं। तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। उसने फिर भी हार नहीं मानी। अच्छा, क्या आप उस चाल का उपयोग करने जा रहे हैं? चंद्रेश की आंखें थोड़ी बदल गईं, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना मजबूत होगा और उसकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आखिरकार वह भी कीर्ति को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता था। केशव, तुम्हें मेरे जुआंगुआंग जादू के तहत मरने वाले पहले व्यक्ति होने का सम्मान प्राप्त होगा। अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। यह इस जीवन में तुम्हारे द्वारा देखी जाने वाली प्रकाश की अंतिम किरण होगी। कीर्ति बोली। उसकी बातें सुनने के बाद कई लोग अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। रहस्यमय प्रकाश खजाना तकनीक। क्या ये कमल संप्रदाय की सर्वोच्च गुप्त तकनीक है? कीर्ति वास्तव में रहस्यमय प्रकाश खजाना तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कीर्ति इतनी आश्वस्त है। ये पता चला है कि वह इतनी आश्वस्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कमल संप्रदाय की प्रतिभा इतनी असाधारण होगी। मुझे डर है कि यह एक संप्रदाय है जो दक्षिया में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। जुबान गुआन तकनीक की उत्पत्ति हर कोई जानता है। ये किंगयुन संप्रदाय की सबसे उन्नत गुप्त तकनीक है। केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शीर्ष प्रतिभाशाली लोग ही इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। इस गुप्त तकनीक का उपयोग करके कीर्ति भयानक शक्ति के साथ उभर सकती है और अपने क्षेत्र को कई स्तरों तक बेहतर बना सकती है। हालांकि वे सभी केशव के बारे में आशावादी हैं। कीर्ति ने जुआंगुआन खजाना तकनीक का अभ्यास किया है। पूरे कमल संप्रदाय में शायद बहुत कम लोग हैं जो इसका सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। चमकदार सफ़ेद रोशनी कीर्ति के शरीर से फूट पड़ी और फिर सफ़ेद रोशनी अचानक उसके शरीर में परिवर्तित हो गई। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। कीर्ति इस समय एक अद्वितीय देवी की तरह है। अथाह, केशव, मर जाओ। कीर्ति ने केशव को देखा और तलवार से वार किया। अभी भी महान सूर्य वूजी का उपयोग कर रहा था, लेकिन ये पहले से कई गुना अधिक भयानक था। आज उस आदमी को मारने का समय आ गया है जिसने उसे अपमानित किया और इस दुर्भावना को समाप्त कर दिया। हालांकि उसने अनगिनत ट्रम्प कार्ड भी चुकाए, लेकिन जब तक अंत अच्छा है, ये सब इसके लायक है। अंत में केशव के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केशव को निराशा में देखना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि केशव अभी भी शांत था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह तथाकथित गुप्त तकनीक क्या है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह उनकी ताकत बढ़ाने की तथाकथित जन्मजात प्रतिभा के विस्फोट के अलावा और कुछ नहीं है। बात बस इतनी है कि इसकी कीमत खून जलाने से कहीं कम है। लेकिन भले ही उसने अपनी ताकत में सुधार किया हो, फिर भी वह केशव के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। चाहे वह किसी भी तरीके का उपयोग करे, वह केशव का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें हराना आसान है। अगर तुम अपनी तथाकथित गुप्त तकनीक का इस्तेमाल भी कर लो, तो भी मेरी नज़रों में तुम कमज़ोर ही रहोगे। तुम बहुत कमज़ोर हो। केशव बहुत शांत था। अगले ही क्षण उसने सहजता से अपने हाथ इकट्ठे किए और एक तलवार की किरण प्रकट हुई। अंततः उन्होंने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन ये केवल एक आकस्मिक थप्पड़ से एक आकस्मिक तलवार में बदल गया और उसने अभी भी कीर्ति को गंभीरता से नहीं लिया। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस समय केशव अभी भी इतना शांत और आराम से हो सकता है और इतनी साधारण तलवार का उपयोग कर सकता है। ये केवल कीर्ति को गंभीरता से नहीं लेना है। उनकी नज़र में जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता है, वह या तो मूर्ख है या फिर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने में सक्षम है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से मूर्ख व्यक्ति नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि केशव को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं कर सके?
हालांकि जब केशव की तलवार की रोशनी सीधे फट गई और कीर्ति के महान सूर्य वूजी से टकरा गई, तो सभी ने अपनी आंखों से देखा कि कीर्ति का हमला अचानक हिल गया और एक दरार दिखाई दी। अगले ही पल दरारें फैलने लगी, किसी महामारी की तरह तेजी से। पल भर में तलवार ढहने ही वाली थी। कीर्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसकी आंखें भय से भरी थीं और उसके चेहरे पर अब वह अहंकार और आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के बाद भी वो केशव के सामने कुछ नहीं थी। केशव कैसा राक्षस था। नहीं, मैं हारा नहीं हूं। मैं हार नहीं सकता। इसे मेरे लिए रोक दो। रहस्यमय प्रकाश तकनीक, इसे मेरे लिए रोक दो। कीर्ति उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए और पागलों की तरह गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत बढ़ाने और अपने हमलों को और भी भयानक बनाने की कोशिश की। केशव हवा में खड़ा था, कीर्ति को शांति से देख रहा था और अपने हाथ के एक सहज धक्का के साथ उसने सीधे उस हमले को नष्ट कर दिया जो कीर्ति ने अपनी पूरी ताकत से शुरू किया था। तुरंत पतन। बहुत खूब। कीर्ति की भुजाएं अचानक फट गईं, हर जगह खून फैल गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। पूरा व्यक्ति जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अस्थि मज्जा का आधा हिस्सा टूट गया था। उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष किया और उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह बेकार था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। कीर्ति हताश और हतप्रभ दिख रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? मैं तुम्हारे जैसे हारने वाले से कैसे हार सकती हूँ? असंभव, यह असंभव है। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। महान निर्जन नगर में केशव से मिली हार को उसने जीवन भर के लिए कलंक मान लिया। कमल संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने केशव को हराने और अपनी पिछली शर्म का बदला लेने के लिए जी जान से अभ्यास किया। लेकिन अब भी वह हार गई, और इतनी आसानी से और बुरी तरह से हार गई। ये बड़ा झटका कीर्ति के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था। केशव ने शांति से कीर्ति को देखा। बर्बाद करना, केशव ने व्यंग्य किया। भले ही तुमने मेरा वंश लिया हो और कमल संप्रदाय से अनगिनत संसाधन प्राप्त किए हो, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हार किसकी है, तुम्हारी या मेरी? मुझे तुम्हें, इस दुष्ट औरत को किंग्यून शहर में ही मार देना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, तुम्हें आज भी मरना ही है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि उसने कीर्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने मूल मालिक से वादा किया था कि वह कीर्ति और अन्य लोगों से छुटकारा पालेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे जाने नहीं देगा। रुकना। इस समय चंद्रेश अचानक पीछे हट गया। आखिरकार वह अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने केशव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। कीर्ति द्वारा अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी वह केशव के सामने कुछ भी नहीं थी। कीर्ति उसकी महिला थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह साबित नहीं कर सका कि केशव ने उसे मार डाला था। भाई तांग, मुझे उसे मारने में मदद करो, इस कूड़े के टुकड़े को मार डालो। कीर्ति के चेहरे पर विनती भरी नजर बदल गई, एक अत्यंत क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट हुई और वह उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ने लगी। वह जानती थी कि वह केशव को नहीं मार सकती, इसलिए वह चंद्रेश से केशव को मारने की विनती करना चाहती थी। लेकिन जब तांग हाउजी ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी जम गईं, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तुम मुझे रोकना चाहते हो? केशव ने शांत आंखों से चंद्रेश को देखा। कीर्ति मेरी औरत है केशव, तुमने उसे पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अगर तुम उसे मारने पर अड़े हो तो मुझे दोष मत देना। चंद्रेश ने केशव को गंभीरता से देखा। शुरुआत में उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि शाही राजधानी में संघर्ष में वह थोड़ा कमजोर था, उसने ये भी सोचा कि केशव बस ट्रेजर मंडप के समर्थन पर निर्भर था। हालांकि अब वह जानता था कि केशव की ताकत कमजोर नहीं थी, और शायद उससे कमजोर भी नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा डर लगा। जब कीर्ति ने यह सुना तो वह चौंक गई। क्या ईश्वर का पुत्र? वह कैसे संभव है? क्या वह सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र है? केशव, ये बर्बादी! वह परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? लेकिन मैदान में मौजूद अनगिनत लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर कोई केशव की पहचान पहले से ही जानता था। इस समय कीर्ति को अंततः समझ में आ गया कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों था। यद्यपि सत्यपथ संप्रदाय का पतन हो गया है, फिर भी ये कम से कम 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनना निश्चित रूप से आसान नहीं है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि केशव, जो बिना किसी वंश का था, सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र कैसे बन सकता है। तांग हाउजी को देखते ही उसकी आंखें बहुत बदसूरत हो गईं। वह पहले ही समझ चुकी थी कि वह बस एक शतरंज का मोहरा है जिसका इस्तेमाल तांग हाउजी केशव की ताकत परखने के लिए कर रहा था। अन्यथा अगर चंद्रेश को केशव की पहचान और ताकत का पता चलता तो वह उसे जरूर बताता। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? केशव ने यह सुना और व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि यद्यपि चंद्रेश कीर्ति से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी केशव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि केशव बहुत शक्तिशाली है, ये शेंगजी भी उससे ज्यादा कमतर नहीं है। मैं उसे रोक पाऊंगी या नहीं, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। चंद्रेश ने यह सुना और आत्मविश्वास से कहा,
केशव ने जब ये सुना तो उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य का भाव उभर आया। स्वाभाविक रूप से उसने चंद्रेश की बात को गंभीरता से नहीं लिया। भले ही तांग हाउजी ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी उसने कीर्ति को मारने की योजना बनाई। लेकिन इस समय कमल संप्रदाय के नेता बोले, संप्रदाय गुरु मुरोंग, पिछली लड़ाई का परिणाम तय हो चुका है। मुझे लगता है कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर खुलने वाले हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर दोनों संत अभी लड़ते हैं तो इससे केवल उनकी ताकत बर्बाद होगी और दूसरों की मदद होगी। उसे केशव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। उसने शुरू में कीर्ति को कार्रवाई करने देने की योजना बनाई थी। अगर वो केशव से छुटकारा पा लेता तो एक समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कीर्ति को इतनी बुरी तरह से पराजित किया गया कि उसे एहसास हुआ कि केशव की ताकत सरल नहीं थी। हालांकि वह यह भी मानता था कि चंद्रेश काफी शक्तिशाली था। भले ही वह केशव को हरा दे, उसे शायद काफी कीमत चुकानी पड़ेगी और तब तक वह केवल अन्य संप्रदायों की मदद करने में सक्षम होगा। जोरावर ने यह सुना, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने कहा, चून की संप्रदाय मास्टर तांग ने बात की है, चलो इस मामले को अभी के लिए अलग रख दें। हालांकि वह यह भी मानता था कि केशव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए सबके सामने कीर्ति को मारना मुश्किल होगा। वैसे भी वे सभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इसलिए किसी भी शिकायत का समाधान वहां किया जा सकता है। केशव ने यह सुना और संप्रदाय के नेता के निर्देशों का पालन किया और कार्रवाई करना छोड़ दिया। चूंकि कीर्ति प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगी, इसलिए उसे मारने में बहुत देर नहीं होगी। केशव को रुकते देख चंद्रेश ने ठंडी सांस ली, फिर लापरवाही से अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक किरण कीर्ति के शरीर में इंजेक्ट हो गई। कीर्ति के शरीर से अचानक एक कोमल प्रकाश निकला, जिसने उसके घायल शरीर को पोषण दिया। सारी टूटी हड्डियां ठीक हो गईं। पल भर में गंभीर रूप से घायल और मरती हुई कीर्ति लगभग पूरी तरह ठीक हो गई। कई लोगों ने एक दूसरे को भौहें चढ़ाकर देखा, ये सोचकर कि चंद्रेश बहुत शक्तिशाली था। कीर्ति चंद्रेश के पीछे खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी क्योंकि वह केशव को भारी घृणा से देख रही थी। भाई तांग, कृपया रुक्सी के लिए न्याय की मांग करें। चिंता मत करो, सुनो कमल संप्रदाय के लोगों, इस बार प्राचीन युद्ध के खंडहरों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केशव को मारना है। चंद्रेश ने ठंडी नज़र से कहा। वह केशव को सिर्फ कीर्ति की वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी मारना चाहता था क्योंकि केशव ने पहले भी उसे उकसाया था और उसे बहुत अपमानित किया था। उसकी नज़र में केशव लंबे समय से एक ऐसा इंसान था जिसे मार दिया जाना चाहिए था। मैदान में हर कोई केशव के बारे में बात कर रहा था। कई लोगों ने पहली बार केशव की भयानक ताकत भी देखी। केशव की पहचान और ताकत ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। कई लोगों को यह भी संदेह था कि केशव ने सत्यपथ संप्रदाय के खजाने उधार लिए होंगे, अन्यथा उसके पास इतनी मजबूत ताकत नहीं होती। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार सत्यपथ संप्रदाय कभी दक्षिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक था और उसके पास अनगिनत खजाने थे। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हमें सत्यपथ संप्रदाय से निपटने का मामला एक तारीख पर रखना चाहिए। कमल संप्रदाय के नेता ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और जोरावर की ओर देखा। मूल रूप से सोचा गया था कि सत्यपथ संप्रदाय पराजित हो गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सेंटीपीड अभी भी जीवित था और केशव जैसा एक संकी दिखाई दिया। उन्होंने ये भी माना कि केशव के पास इतनी शक्तिशाली ताकत होने का कारण निश्चित रूप से ये था कि वह सत्यपथ संप्रदाय के शक्तिशाली संसाधनों पर निर्भर था। अन्यथा रक्त के बिना एक बेकार व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। आखिरकार सत्यपथ संप्रदाय कभी दक्षिया में नंबर 1 बल था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इस तरह की प्रतिभा की खेती कर सकता है। इस घटना के बाद मुझे डर है कि दूसरे संप्रदाय भी सत्यपथ संप्रदाय पर नजर रख रहे हैं। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इस क्षेत्र में हर किसी के अपने अपने गुप्त उद्देश्य और अलग अलग विचार हैं। जल्द ही अन्य संप्रदाय भी एक के बाद एक यहाँ आ पहुँचे। अंततः कमल संप्रदाय ने अपना अंतिम रूप दिखाया और यहाँ पहुँचा। कमल संप्रदाय की अग्रणी प्रतिभा अशोक है, लेकिन इन लोगों के बीच केशव ने कुछ परिचित चेहरे भी देखे, जैसे कि छठा राजकुमार और तीसरी राजकुमारी। क्या वे भी आ रहे हैं? केशव थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तीसरी राजकुमारी से पहले एक युवा राजकुमार था जो बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए था और एक महान दर्जा रखता था। जब उसने केशव को देखा तो राजकुमार की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। मुझे डर है कि यह व्यक्ति तीसरा राजकुमार ओम प्रकाश है। केशव ने उस आदमी की जानलेवा मंशा देखी। उसकी आंखें शांत थीं। उसे दक्षिया के राजकुमार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वे दोनों सिर्फ 2 लोगों के दुश्मन थे। उनमें से एक सबसे बड़ा राजकुमार है और दूसरा तीसरा राजकुमार है। यदि यह व्यक्ति सबसे बड़ा राजकुमार नहीं है तो वह तीसरा राजकुमार होना चाहिए।
एक बार उसने खुद को जीतने के लिए गणित का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसने तीसरे राजकुमार की योजना भांप ली, उसके आदमियों को मार डाला और यहाँ तक कि तीसरे राजकुमार के रक्षक शा चोनफेंग का हाथ भी तोड़ दिया। इसीलिए उसे खुद से इतनी नफरत थी। लेकिन केशव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने उसकी गुस्से भरी निगाहों को गंभीरता से नहीं लिया। तीसरे राजकुमार ने अपनी निगाहें हटा लीं। इस समय कई लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें सलाम किया। आखिरकार वे महान जियाशाही परिवार के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, इसलिए लोग उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते हैं और उनके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। बहुत से लोग बहुत उत्सुक हैं, दक्षिया के शाही परिवार के लोग भी यहाँ क्यों आते हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। केवल कुछ प्रमुख संप्रदाय के नेता ही थोड़े गंभीर दिखे। जाहिर है कि शाही परिवार ने भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र के अवसरों पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं, इसलिए उन्होंने कुछ राजकुमारों को यहाँ भेजा। उनकी ताकत और तुरुप के पत्तों के साथ साथ ही कमल संप्रदाय की सुरक्षा के साथ किसी भी खतरे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बार संप्रदाय प्रतियोगिता प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। मेरे पिता मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से इसकी अध्यक्षता करना चाहते थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ और वे नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने मुझे सभी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। मुझे आशा है कि उपस्थित सभी संप्रदाय प्रतिभाएं अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें। तीसरे राजकुमार ने बात की और फिर इस संप्रदाय प्रतियोगिता के नियम समझाए। नियम बहुत सरल थे। संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में एक टोकन होता था, जिस पर अंक दर्ज होते थे। संप्रदाय प्रतियोगिता में विभिन्न स्तरों के राक्षसों को मारने पर अलग अलग अंक मिलते थे। राक्षस जितना कमजोर होगा, अंक उतने ही कम होंगे, और इसके विपरीत। बेशक आप अन्य लोगों से अंक प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करके भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी को प्रेरित करने के लिए शाही परिवार ने इस बार उदार पुरस्कार भी रखे हैं। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में जो कोई भी शीर्ष 100 अंकों में रैंक करेगा, उसे एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट, एक चतुर्थ श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला अमृत मिलेगा और उसे 1000 घरों के मार्क्विस के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और एक शहर दिया जाएगा। ये शब्द सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार इस बार इतने बड़े इनाम की पेशकश करेगा। ओम प्रकाश ने आगे कहा, यदि आप शीर्ष 10 में जगह बना लेते हैं तो आपको एक निम्न श्रेणी की स्वर्गीय रैंक मार्शल आर्ट, एक निम्न श्रेणी का 5वां अमृत सिंहासन और 10 शहर मिलेंगे। यह एक और धमाका है। चाहे वह मार्शल आर्ट कौशल हो, अमृत हो या यहाँ तक कि उपाधियाँ हों, यह एक कुलीन परिवार की अधिकांश आय के बराबर है। सूची में सबसे ऊपर आने वालों को मध्य श्रेणी की स्वर्गीय रैंक मार्शल आर्ट, मध्य श्रेणी की 5वीं श्रेणी का अमृत प्राप्त होगा तथा उन्हें झेंगबो राज्य के राजा की उपाधि और उनकी जागीर के रूप में एक काउंटी प्रदान की जाएगी। धमाका। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा श्रोतागण शोर में डूब गया। उबल रहा है। स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट, 5वीं श्रेणी के मध्यवर्ती अमृत, राज्य का सिंहासन और एक काउंटी की जागीर। पूरे दक्षिया में केवल 10 काउंटी हैं और यह काउंटी दक्षिया राजवंश के लगभग 10वें हिस्से के बराबर है और देश की रक्षा के लिए सिंहासन भी है। ये दर्जा अत्यंत सम्मानजनक है। तांडूर का राजा लगभग किसी से पीछे नहीं है। एक पल के लिए कई प्रतिभावान लोगों ने कमल संप्रदाय के अशोक और 4 प्रमुख संप्रदायों के अन्य संतों को देखा। यह इनाम संभवतः उनका है। हालांकि कई प्रमुख संप्रदायों के नेता इससे नाखुश दिखे। राजपरिवार ने ये पुरस्कार इसलिए दिए क्योंकि वह संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को रिश्वत देना चाहता था। यद्यपि पहले भी संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को राजा का ताज पहनाए जाने के मामले सामने आए हैं, जैसे कि पूर्व के राजा जीवराज, लेकिन वह तब था जब जीवराज ने संप्रदाय छोड़ दिया और अदालत में चले गए और संप्रदाय ने उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया। लेकिन अब शाही परिवार ने संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को संप्रदाय छोड़ने से पहले ही सिंहासन प्रदान करना शुरू कर दिया है और उनमें संप्रदाय के पवित्र पुत्र और उत्तराधिकारी जैसे प्रतिभाशाली लोग भी शामिल हैं। ये स्पष्टतः उन्हें बलपूर्वक रिश्वत देकर राजपरिवार का सदस्य बनाने का प्रयास है। ऐसा लगता है कि शाही परिवार इस बारे में गंभीर है। हालांकि कई संप्रदायों के नेता नाखुश दिख रहे थे, लेकिन ये गुस्सा करने का समय नहीं था। एक और तीसरा राजकुमार सम्राट तो था नहीं और उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर सभी संप्रदाय एक साथ आ गए थे और प्राचीन युद्धभूमि में उतरने का समय आ गया था। सभी लोग प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों को खोलने के लिए मेरे पीछे आओ। संप्रदाय मास्टर फेंग्यून बोले। अन्य संप्रदाय के नेताओं ने सिर हिलाया और फिर संप्रदाय के नेता फेंग्यून के साथ ही हमला किया, प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों को खोलने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत लगाई। प्राचीन युद्ध क्षेत्र खंडहर का द्वार खुला है। एक क्षण में प्राचीन युद्धभूमि से एक प्राचीन, रहस्यमय और विशाल आभा निकली, मानो वह किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रही हो। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय आपको केशव को अपना नेता मानकर उसका अनुसरण करना होगा। जोरावर ने एक बार फिर सभी को निर्देश दिया। सभी ने सिर हिलाया। अन्य संप्रदायों ने भी अपने शिष्यों को निर्देश दिए।
तब सभी शिष्यों की आंखें चौंधिया गईं। प्राचीन युद्धभूमि के खंडहर खतरनाक तो हैं, लेकिन उनमें अवसर भी छिपे हैं। कई शिष्य तो प्राचीन युद्धभूमि के अवसरों के लिए ही यहाँ आते हैं। हर कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग गया। अगर आप एक कदम आगे बढ़ें तो आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में अवसर मिल सकते हैं। कम से कम आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र के राक्षसों को मारकर अंक तो कमा ही सकते हैं। यहाँ तक कि कमल संप्रदाय और कमल संप्रदाय, जो केशव के लिए परेशानी पैदा करना चाहते थे, उन्होंने भी केशव को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे प्राचीन युद्ध के मैदान में चले गए। जल्द ही संप्रदाय के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। हे पवित्र पुत्र, हम कब अंदर जा रहे हैं? सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्यों ने खुद को मैदान में बचे हुए एकमात्र व्यक्ति के रूप में देखा जिन्होंने प्रवेश नहीं किया था, और वे एक पल के लिए चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। जल्दी क्या है? इस प्राचीन युद्धभूमि के खंडहर बिल्कुल भी आसान नहीं है, और खजाने और अवसर प्राप्त करना भी आसान नहीं होगा। पहले इन्हें एक कसौटी के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करने दो। केशव ने असहमत होते हुए शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर सभी को केशव का गहरा मतलब समझ में आ गया और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। जब कई संप्रदाय के नेताओं ने ये सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि ये केशव आखिर कौन था। वह तो उनसे भी ज्यादा चालाक था। जब अन्य सभी संप्रदाय के शिष्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो केशव सभी को प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों की ओर ले गया। उनके सामने एक तेज रोशनी चमकी और सभी को ऐसा लगा जैसे वे किसी टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरे हों। जल्द ही उनके सामने का दृश्य बदल गया और सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोग एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर में प्रवेश कर गए। क्या ये किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र का अवशेष है? ये बिल्कुल भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा नहीं लगता। हर कोई यह कहने से खुद को नहीं रोक सका कि उनके सामने प्राचीन पेड़ हजारों फीट ऊंचे थे और पेड़ों की चोटियां गुंबदों की तरह थीं, जो आकाश को ढक रही थीं और सूरज को रोक रही थीं, बादलों और धुंध से घिरी हुई थीं, जिससे एक प्राचीन और जंगली वातावरण का आभास हो रहा था। हालांकि दूर दूर तक फैले टूटे हुए पहाड़ और टूटी हुई धरती इस बात की पुष्टि कर रही थी कि यहाँ कभी भयानक युद्ध हुआ था। पवित्र पुत्र, हम ही यहाँ क्यों हैं? वरिष्ठ बहन जोया और अन्य लोग गायब प्रतीत होते हैं। क्या चल रहा है? जब सभी लोग यहाँ दाखिल हुए तो पहली बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र को देखने का उत्साह तुरंत ही फीका पड़ गया और वे आश्चर्य से बोले, एक संप्रदाय के कम से कम आधे लोग गायब हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट किया गया होगा। घबराए नहीं, वे मुझे ध्वनि संचरण नोटों के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। केशव को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। शायद उन्हें अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। पहले किसी और को ढूंढो, केशव बोले। वह सीधे सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों के साथ चले गए। आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद उन्होंने सड़क पर खून के धब्बे देखे, साथ ही राक्षसों द्वारा खाए गए कई टूटे हुए शव भी। कई लाशें बुरी तरह क्षत विक्षत थीं। प्राचीन युद्धभूमि के खंडहरों में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद इतने सारे लोग मर गए। संप्रदाय के कई अन्य अनुयायी जब वहां से गुजरे तो ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पर इतनी घृणा उत्पन्न हुई कि उन्हें उल्टी आने लगी। वे जानते थे कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में कई खतरे होंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना खतरनाक होगा। उन्होंने स्पष्टतः प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों के खतरे को कम करके आंका। हालांकि सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे थोड़े बदसूरत थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से काफी बेहतर थे। आखिरकार उन्होंने डालगिरी पर्वत की घटनाओं का पहले भी अनुभव किया था और प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में मौजूद खतरों का अंदाजा भी लगाया था। चल दर, केशव ने शांति से कहा, अगर तुम ये दृश्य भी सहन नहीं कर सकते तो एक मजबूत आदमी बनने के बारे में भी मत सोचो। उन्होंने अन्य संप्रदायों के लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सत्यपथ संप्रदाय के लोगों के साथ चले गए। अल्पविराम, एक पल इंतजार करें। केशव और अन्य लोगों के आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद केशव ने अचानक अपनी आंखें स्थिर की और सभी को पुकारा। सबने केशव की तरफ देखा। क्या कुछ गड़बड़ है? केशव ने अपने सामने घने जंगल की ओर देखा और देखा कि अनगिनत काली परछाइयां घने जंगल से बहुत तेज गति से बाहर निकल रही थीं। जब सभी ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये काली परछाइयां वास्तव में काले रंग से ढके राक्षसी सांप थे। ये नर्क का सांप है। सबके चेहरे गंभीर थे। ये पाताल लोक के सांप बड़ी संख्या में थे, लगभग सैकड़ों। उन सभी की आभा भयंकर थी और वे केशव और अन्य लोगों को लाल और क्रूर आंखों से देख रहे थे। इतने सारे निचले सांप, इन नीडर स्नैक की ताकत पहले ही युआन दान के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। यद्यपि सभी ने दुनिया का बहुत कुछ देखा था, फिर भी वे अपने सिर में झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हमला करो। ये नेदर स्नैक बेहद तेज और प्रभावशाली शरीर वाले होते हैं, लेकिन इनकी कमजोरी इनकी आंखें हैं। भाइयों, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में प्रवेश करने पर यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इसे भी नहीं संभाल सकते तो तुम संप्रदाय में वापस जा सकते हो। केशव बहुत शांत था। चाहे ये राक्षस कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था।
हालांकि उसने कहा था कि वह किसी भी समय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वह तभी कार्रवाई करेगा जब वे खतरे में होंगे। इसलिए ज्यादातर मामलों में वह उन्हें खुद कार्रवाई करने देता था। केशव की बातें सुनने के बाद सभी लोग होश में आए और शांत हो गए। यद्यपि ये दृश्य डालगिरी पर्वतों में उनके द्वारा अनुभव किए गए दृश्य से कहीं अधिक खतरनाक था, कम से कम उनके पास केशव था जो उनके लिए अंतर को पाटने के लिए मौजूद था। इसके अलावा यदि वे इन राक्षसों से भी नहीं निपट सकते तो इस अवधि में उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। सभी लोग सावधान रहें, सहयोग करें और हमला करें। केशव ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उस दृश्य के प्रतिभाशाली लोगों में से एक लिनलिंग ने सभी को कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी ने अपने हथियार निकाले, आंखों में युद्ध का जोश लिए और नेदर स्नैक की ओर दौड़ पड़े। जब निचले सांपों के समूह ने देखा कि सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों ने उन पर हमला करने की हिम्मत की है, तो उनकी आंखों में एक ठंडी नजर दिखाई दी और वे एक के बाद एक बहुत तेज गति से काले तीखे तीरों की तरह बाहर निकले और उन पर बहुत तेज गति से सक्रिय रूप से हमला किया। कोर्ट डेथ, दुष्ट जानवर, भाड़ में जाओ। सत्यपथ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उन सभी ने इन निचले सांपों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। धमाका! लेकिन एक ही पल में कई नेदर स्नैक मैदान पर मर गए। हालांकि ये नेदर स्नैक साधारण नहीं थे, फिर भी सभी आज के लिए अच्छी तरह तैयार थे। इसके अलावा केशव ने उन्हें नेदर स्नैक की कमजोरियों की याद दिला दी, इसलिए सभी बराबरी से दानव भेड़िए से लड़ पाए। मारे गए निचले सांप को देखकर अन्य निचले सांपों ने सत्यपथ संप्रदाय को और भी अधिक क्रोध और जानलेवा इरादे से देखा। हालांकि उन्होंने ये भी देखा कि ये प्रतिभाशाली लोग उनकी कमजोरियों को जानते थे और उन्हें कोई मौका न देने के लिए जानबूझकर गति बढ़ा रहे थे। उन पर अनगिनत हमले हुए, चिंगारियां उड़ी और हवा में रोशनी भर गई, लेकिन उनकी सुरक्षा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इन नेदर पायथन की रक्षात्मक क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं। गड़गड़ाहट, राक्षसी ऊर्जा हर जगह थी, लड़ाई की आवाजें बहरा कर देने वाली थीं और ये दुनिया जल्द ही एक भयंकर युद्ध क्षेत्र में बदल गई। केशव ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सभी को देखा। हालांकि उसने सबको नेदर स्नैक की एक कमजोरी की याद दिलाई, नेदर स्नैक ने तुरंत और जानबूझकर अपनी कमजोरी को छुपा लिया। हालांकि नेदर स्नैक की सिर्फ एक ही कमजोरी नहीं है। उन्होंने इस विषय को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह देखना चाहते थे कि क्या हर कोई उनके पिछले निर्देशों को याद रख सकता है और नेदर स्नैक की कमजोरी का पता लगा सकता है। हालांकि जिस बात ने उन्हें खुश किया वह ये थी कि कई प्रतिभाशाली लोगों ने नेदर स्नैक की भयानक रक्षा को समझा और अन्य कमजोरियों की तलाश की। कई प्रतिभाशाली लोगों ने नेदर स्नैक की एक और कमजोरी 7 इंच का पता लगा लिया है। जैसा कि कहावत है, सांप को उसके सबसे कमजोर बिंदु पर मारो। कई बार कोशिश करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सबसे कमजोर बिंदु तो वही था। इसलिए कई प्रतिभाओं ने पाताल लोक के सांप के कमजोर बिंदु पर हमला किया और एक के बाद एक कई पाताल लोक के सांप मारे गए। अनगिनत नागिनें दहाड़ती रहीं, मानो वे अपने सामने खड़े मनुष्यों के आतंक को समझ रही हों। जल्द ही घने जंगल से एक भयानक और क्रूर विशालकाय अजगर फिर से निकला। ये सांप राजा है। केशव ने शांत भाव से पाताल लोक के अजगर को प्रकट होते देखा। यह पाताल लोक का अजगर सबसे शक्तिशाली था और संभवतः राक्षस सांपों के इस समूह का राजा था। जब उसने अनगिनत पाताल सांपों को मारा जाता देखा तो सांप राजा प्रकट हुआ और दहाड़ा। एक भयानक गर्जना ने आकाश को हिलाकर रख दिया, जिससे असंख्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के चेहरे पर अनायास ही भाव बदल गए। वह इतनी शक्तिशाली थी। मृत नेदर स्नैक का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नेदर स्नैक तुरंत सभी की ओर दौड़ा। अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे एकदम बदल गए, उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। ये नर्क का सांप राजा बहुत शक्तिशाली था और वे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही नेदर स्नैक उन्हें मारने वाला था, केशव ने कार्रवाई की। यह पाताल लोक का सर्प राजा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वे मुकाबला कर सकें, इसलिए केशव स्वाभाविक रूप से उन्हें इससे निपटने नहीं देगा ताकि वे घायल न हो या मर न जाएं। वह बहुत तेज था और एक ही कदम में नेदर स्नैक किंग के सामने से आगे बढ़ गया। पाताल लोक के सर्प राजा ने देखा कि जो व्यक्ति उसे रोक रहा था वह एक मानव बालक था जो अभी युवानदान अवस्था के अंतिम चरण में था, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी लंबी पूंछ आकाश में उड़ाई और केशव को थप्पड़ मारने ही वाला था। हालांकि केशव का चेहरा ठंडा था और उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार की रोशनी समेटी। उसने लंबी तलवार घुमाई और सीधे पाताल लोक के सांप राजा पर वार किया। नेदरवर्ल्ड स्नैक किंग ने मूल रूप से केशव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसने इस तलवार को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। जिस मानव बालक को उसने गंभीरता से नहीं लिया था वह इतना भयानक निकला। टकराना! केशव ने एक ही तलवार से उसकी सांप की पूंछ काट दी। हर कोई हैरान रह गया। वे जानते थे कि केशव बेहद ताकतवर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भयानक होगा। पाताल लोक के सर्प राजा की ताकत पहले ही स्वर्ण भ्रूण से ज्यादा हो चुकी है और उसकी रक्षा और भी भयानक है। हालांकि केशव के सामने उसकी भयानक रक्षा कुछ भी नहीं है।
गर्जन। पाताल लोक के सांप राजा की पूंछ कट गई और वह दर्द से दहाड़ने लगा। वह बदला लेने के लिए अपने सामने खड़े इंसान को मारना चाहता था। उसने लाल आंखों से केशव को देखा, अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी गति बिजली की तरह थी, बाहर निकलती भयानक शक्ति अजेय थी। पवित्र पुत्र, सावधान रहो। ये देखकर हर कोई उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक मुक्का सीधे मारा गया। धमाका, आकाश कांप रहा है। एक सर्पराज और एक मानव, एक बड़ा और एक छोटा, आकाश के शून्य में आपस में टकरा गए। भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और सभी को उड़ा ले गई। कितना भयानक! पवित्र पुत्र बहुत शक्तिशाली है। क्या पवित्र पुत्र मानव है या राक्षस? ये भयानक शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत है। स्वर्ण भ्रूण अवस्था के अंतिम चरण में पाताल लोक का सर्प राजा भी पवित्र पुत्र के सामने कुछ नहीं था। वह उसके द्वारा दबा दिया गया था। ये सचमुच भयानक था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। वे जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। पाताल लोक का सर्प राजा भयानक रूप से शक्तिशाली है, बाहरी दुनिया के राक्षसों से कई गुना ज्यादा भयानक। हालांकि पाताल लोक के सर्प राजा को केशव ने दबा दिया है। जल्द ही सभी को अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा। ये बिल्कुल भी मानवीय शक्ति नहीं है। ये तो बस एक मानवरूपी राक्षस है, राक्षस से भी अधिक भयानक। केशव और पाताल लोक के सर्प राजा के बीच युद्ध ने सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों को प्रेरित किया। वे सभी और भी अधिक शक्ति के साथ फूट पड़े और लगातार मारकाट मचाते रहे। अनगिनत पाताल लोक के सर्पों पर आक्रमण हुआ और उनके रक्त से धरती लाल हो गई। गड़गड़ाहट, शून्य लगातार हिल रहा था। केशव और पाताल लोक सर्प राजा लगातार हमला कर रहे थे, मानो वे गुस्से से लड़ रहे हों। बिना किसी चाल के वे बस अपने शरीर की ताकत पर निर्भर थे। टक्करों में पाताल लोक सर्प राजा बार बार उड़ रहा था। शुरुआत में वह मुश्किल से ही बढ़त बना पा रहा था, लेकिन जल्द ही वह नुकसान में आ गया। चाहे उसकी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सीधे केशव ने नष्ट कर दिया। अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, अब तुम मर सकते हो। पाताल लोक के सांप राजा को फिर से उड़ा देने के बाद केशव ने शांति से कहा। पाताल लोक के सांप राजा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने अब तक पाताल लोक के सर्प राजा को इसलिए रखा था क्योंकि वह ये परखना चाहता था कि अब वह कितना शक्तिशाली है। आखिरकार युवानदान काल के उत्तरार्ध में सफलता पाने के बाद पाताल लोक का सर्प राजा ही उसका पहला प्रतिद्वंदी था। हालांकि परिणाम ने उसे थोड़ा निराश किया। नेदर स्नैक किंग बहुत कमजोर था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। इस मामले में उसे पाताल लोक के सांप राजा से लड़ने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद उसने एक मुक्का मारा। ये भयानक मुक्का किसी उल्कापिंड की तरह था जो फटकर बाहर आया और जिससे पूरा शून्य कांप उठा। एक अजेय शक्ति फूट पड़ी और यह मुक्का अपरिहार्य और अत्यंत तेज था, जिसने तुरंत ही नेदर स्नैक किंग के सामने वार किया। मौत का खतरा महसूस होते ही पाताल लोक के सर्प राजा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इस समय इतनी भयानक शक्ति के साथ बाहर आ जाएगा। आखिर यह आदमी कौन है? मौत का खतरा भांपते ही पाताल लोक के सर्पराज का खून बेतहाशा उबल पड़ा और वह एक जानवर में तब्दील होने लगा। उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई और उसने केशव के घूंसे को चकनाचूर करने के लिए एक भयानक हमला किया। साथ ही उसके शरीर के शल्क चमक उठे और उसकी रक्षा शक्ति चरम सीमा तक उत्तेजित हो गई। लेकिन केशव के भयानक मुक्के के सामने वह अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। धमाका, चाहे वह कितना भी जोर से क्यों न मारा गया हो, उसका हमला सीधे नष्ट हो गया। एक पल में केशव की मुट्ठियां सीधे उस पर लगी और उसके शल्क चटकने की आवाज के साथ फट गए। अचानक उसका आधा शरीर खूनी धुंध में बदल गया और सीधे फट गया। आउच! पाताल लोक के सर्प राजा ने एक दयनीय चीख मारी और केशव के घूंसे से वह दूर जा गिरा और सीधे दूर पहाड़ पर जा गिरा। पहाड़ अचानक बल से टूट गया, विशाल प्राचीन पेड़ ढह गए और जमीन में एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। अप्रत्याशित रूप से इतना भयानक और शक्तिशाली नेदर स्नैक राजा केशव के मुक्के के सामने कुछ भी नहीं था। सभी पाताल लोक के सांप इस दृश्य को भय से देख रहे थे और जब उन्होंने अपने सामने केशव को देखा तो उनकी आंखों में भय था। केशव के मुक्के ने नेदर स्नैक किंग की भयानक रक्षा को ध्वस्त कर दिया। इससे उसका आधा शरीर भी लगभग टूट गया। जब केशव ने पाताल लोक के सांप राजा का सामना किया तो उसने उसकी कमजोरियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे हराने के लिए उसकी कमजोरियों पर हमला करने की आवश्यकता नहीं थी। पाताल लोक का सर्पराज मलबे से बाहर निकला, बेहद दुखी, उसके सारे शल्क टूटे हुए और आधा शरीर लगभग शून्य हो गया था। उसने केशव को घृणा और द्वेष भरी आंखों से देखा। फुफ! जब सभी ने सोचा कि पाताल लोक का सर्प राजा भयंकर हो जाएगा, तो उन्होंने देखा कि पाताल लोक का सर्प राजा एक लंबी दहाड़ लगाता है जो बिजली की चमक में बदल जाती है और एक क्षण में भाग जाती है। उसने केशव के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि पाताल लोक का सर्प राजा जानता था कि यदि वह लड़ना जारी रखेगा तो भी वह मर जाएगा। क्या आप बच सकते हैं? केशव को पाताल लोक के सांप राजा को भागते देख आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसे तलवार से काट डाला। पाताल लोक का सर्प राजा तेजी से भाग गया, लेकिन केशव का हमला और भी तेज था। पल भर में वह केशव की तलवार की गिरफ्त में आ गया। धमाका! पाताल लोक का सर्प राजा सीधे कटकर जमीन पर गिर पड़ा। केशव ने एक तलवार से मार डाला। पाताल लोक के सर्प राजा को केशव ने मार डाला और अन्य राक्षस सर्प भी केशव द्वारा मारे जाने से पहले अधिक समय तक टिक नहीं सके। ये लड़ाई सभी की जीत के साथ समाप्त हुई।